सुविचारक दर्शकों, आज मैं आपसे अपने विषय से हटकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संवाद करना चाहती हूँ, जो हमारे लोकतंत्र को सबल बनाने में सहायक होता है। इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम केवल जनादेश मात्र नहीं हैं, बल्कि जनदर्शन भी है। समाज की यह मूल प्रवृत्ति है कि वह विकास की ओर अग्रसर होने की कामना करता है। विकास का मार्ग राजनीतिक दलों के जातीय गणित या सांप्रदायिक आश्वासनों से नहीं होता। इसके लिए पावन प्रयोगधर्मिता तथा दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है, जो कि हम गत महाराज योगी जी की शासन व्यवस्था में देखते हैं। राजनीतिक परिवर्तन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि समाज का विभाजन किस प्रकार से जातीय आधार पर विभाजित है। किसी समय यह भारतीय राजनीति का यथार्थ रहा होगा, लेकिन अब समय बदल रहा है। जाति केवल निजी पहचान तक जीवित है। मतदाता केवल सुशासन और विकास चाहता है। यही प्रमाण हमें 5 राज्यों के परिणामों में दिखाई देता है। 2 वर्ष का कोरोना काल, जिसने विकास के चक्र को रोक दिया, महंगाई और रोजगार के कम अवसर भी आम आदमी के लिए चिंता के विषय थे। लेकिन इसके पश्चात भी आम मतदाता अवसरवादियों, संस्कृति विरोधियों और परिवारवादियों को सत्ता देना नहीं चाहता। कोई भी संगठन विचार पर आधारित होना चाहिए, लेकिन इसका भाव विपक्ष में दिखाई दिया। वे केवल जातीय तथा मजहबी तुष्टीकरण को ही अपना विचार मानते हैं। यही उनकी पराजय का मूल कारण है। भाजपा 4 राज्यों में अति उत्तम प्रदर्शन कर रही है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जनता का अनुमोदन है। मेरा यह मानना है कि जब तक विपक्ष उत्तम विचारधारा सम्मत नहीं होगा, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान नहीं होगा और परिवारवादी परिधि से बाहर नहीं निकलेगा, वह कदाचित राजनीतिक विकल्प नहीं बन सकता। लोकतंत्र के इस महायज्ञ से निकली ज्वालाएं सत्यम शिवम सुंदरम को ध्वनित कर रही हैं। साथ ही जातिवाद और तुष्टिवाद को इस महायज्ञ में हूत कर दिया गया है। चारों ओर घना कुहासा छट गया। वातावरण शुद्ध और सुगंधमय होगा। निर्भय रहें। अंततः मेरी ओर से सभी मेरे प्रिय दर्शकों को इस आशा के साथ असीम शुभकामनाएं कि वे लोकतंत्र को सबल बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।